रावण भी बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। रावण के घर में सीता माँ 11 महीने 18 दिन रही हैं। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी रही। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था। पर राम सीता को जब लाए लंका से, अग्नि परीक्षा ली, उस अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? क्या सीता के चरित्र पर रावण ने दाग लगाया? नहीं ना। सोचिए कि तब का रावण सीता पराई नारी घर पे थी पर उसको स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, और की क्या कहें, आज की सीता तो मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप उसे गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हो तब का रावण बुरा था, तब का रावण नहीं, आज का रावण ज्यादा बुरा है। तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आती थी, आज के रावण तो हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्या करें हम। रावण वो रावण खतरनाक नहीं था, आज के रावण खतरनाक है। जो बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं वो रावण ज्यादा खतरनाक है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है ना। हम अच्छा बताइए, पहले के लोग कम कमाई करते थे, कम खाते थे, परंतु बहुत सुखी थे। आज के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं फिर भी दुखी है, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताओ, कारण आप बताओ। क्योंकि पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल के घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं, इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है, तब का आदमी ज्यादा सुखी था। आज रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। आज पुरुष पत्नी को महत्व नहीं देता, आज पिता पुत्र को समय नहीं देता। हाँ, पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। पहले के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि रावण ने सीता को चुरा लिया। राम जी जंगल में अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना बनाई। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूँ प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है, जो राम ने अपनी पत्नी के सम्मान वापस लाने के लिए, दिलाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। ये प्रेम की निशानी राम सेतु। पति को पत्नी से क्या होना चाहिए? जिस घर में प्रेम होता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2026 में सावन श्रावण मास का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिनकी मुख्य तिथियां 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त 2026 हैं। उत्तर भारत पूर्णिमान पंचांग के अनुसार सावन सोमवार की पूरी सूची इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 और चौथा सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 है। इस उपाय को पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन या हर सोमवार को किया जा सकता है। दोस्तों, सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वो महादेव जी और श्री हरि नारायण के लिए बहुत ही बड़ा और पावन होता है। ये पावन समय व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के दिनों में भगवान श्री शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की भी विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु या शिव जी की उतनी पूजन आराधना ना करते हों, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु और महादेव जी से आप इस पावन महीने में लेना चाहें, मतलब उनको प्रसन्न करना चाहें, तो वो होता है सावन का महीना और सावन सोमवार का दिन।
ये पूरा ही समय उनको ही समर्पित होता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। सावन 2026 का ये पावन अवसर अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। सावन के महीने में कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज़, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी पर हम आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने वाले हैं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सावन के महीने में अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से ये उपाय कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वे आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव, महादेव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, सावन 2026 के ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत पिछले कई सालों से कर रही थी। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ सावन का व्रत या पूजन करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। ये समय विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। सावन के इस पावन महीने में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा अवसर है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि सावन, महादेव और कुत्ते का क्या संबंध? यही तो वो रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए सावन का महीना बीतते बीतते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आपको चुपचाप कुत्ते को वो कौन सी एक चीज़ खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वो आशीर्वाद देगी जो साक्षात काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज़ क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो प्रार्थना टीवी और महायोगी टीवी के साथ बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहें। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा न मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ते को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु, ये तीन पापी ग्रह अपनी बुरी नज़र डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का, उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की। सावन के दिन जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। ये वो योग है जो रंक को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो प्रक्रिया क्या है। सावन में किसी भी दिन या सावन सोमवार की सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, ये उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन ये रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वो गुप्त भेद है।
इस रोटी को बनाते समय आपको इसमें नमक नहीं डालना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी ये सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वो रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है। दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी गुरु, तेल शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और ये भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंक कर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। सावन के दिनों में कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता न मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वो भूरा हो, सफ़ेद हो या चितकबरा हो, ये रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वो कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वो गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान न जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाएं तो डरें नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को ज़मीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज़ या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में न फेंकें। और जब कुत्ता वो रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वो रोटी खा न ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या न खाए तो निराश न हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है। आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें। लेकिन सावन के पावन महीने में पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा लें तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, ये सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए हम आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताते हैं। बिना नाम लिए एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था। कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने कुत्ते को मीठी व हल्दी वाली रोटी खिलाने का ये उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ सावन के महीने में ठीक वैसे ही किया जैसे हमने आपको बताया। हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फ़ोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वो 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस इंसानों से बहुत तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम नहीं देख सकते।
जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वो आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। सावन का ये पूरा महीना इसलिए भी खास है क्योंकि ये समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसे बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो सावन में उसके हाथ से ये हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु और महादेव की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके ऊपर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला और वो कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, ये सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब हम आपको कुछ सावधानियां भी बता दें जो बहुत जरूरी हैं। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। सावन के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल न करें। ताज़ा आटा गूंथें और ताज़ा रोटी बनाएं। दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगें तो तमाशा न देखें, रोटी के टुकड़े करके सबको दे दें ताकि क्लेश न हो। तीसरी सावधानी, मन में शंका न रखें, विश्वास ही फलदायी होता है। चौथी सावधानी, ये उपाय करते समय किसी से बात न करें, मौन रहें, अपना ध्यान प्रार्थना पर रखें। दोस्तों, सावन का महीना